पर जो हमला हुआ है पीसी के दौरान एक मनुवादी आकर के उनको कहा जो पहले तुमने राम मंदिर का अपमान किया, क्योंकि पप्पू यादव ने पार्लियामेंट के अंदर में पप्पू यादव और जो है अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी ने तीनों लोगों ने मिलकर के एक नाटक रचा था जिसके दौरान दिखाया गया था कैसे राम मंदिर का पैसा चोरी होता है। इसी को लेकर के जो है पप्पू यादव पर हमला होना, पप्पू यादव को गंदी गंदी गालियां देना, धमकियां मिलना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि जिन लोगों को राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ बोलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज उन आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जो आवाज़ें उस चंदा चोरी के खिलाफ उठी। चंदा चोरी तक ये मामला पहुंचा क्यों, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। जब राम मंदिर के नाम पर ज़मीन पे घोटाला हुआ, कोई नहीं बोला, प्राण प्रतिष्ठा की गई और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कोई भी व्यक्ति नहीं बोला सिवाय धर्म के ज्ञानी लोग जो जिनको ज्ञान था कि अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो सकता, उन लोगों ने बोला। ये बात चंदा चोरी तक या राम मंदिर में लूट तक इसीलिए पहुंच गई क्योंकि वो लोग जिनको बोलना चाहिए था वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के भक्त बन बैठे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की बलि देने के लिए, देश की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं देश को बेचा जा रहा है, देश की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश की एक एक इंच जगह को बेचा जा रहा है, आपके घर को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि आज तो आपकी गाड़ी, आपके वाहन को भी बेचा जा रहा है। हर चीज़ का सौदा हो रहा है। तो अगर ऐसे समय के अंदर कोई भी चीज़ पप्पू यादव ने रखी तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भावनाएं आहत हुई जो राम मंदिर की लूट को लेकर सहमति रखते हैं। और वो केवल राम मंदिर की लूट को सहमति नहीं रखते, भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में लूट होनी चाहिए, ये उन लोगों का समर्थन है। लेकिन जो खुद को अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं या हिंदुओं का ठेका लेकर आजकल चलते हैं, दक्ष चौधरी जैसे लोग जो है वो पप्पू यादव का आवास को घेर कर रखा हुआ है, वहां पर 2-4 साधु को लेकर के रखा हुआ है, कह रहे हैं जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है ये प्रदर्शन चलता रहेगा और आगे हो सकता है तो उस पर हमला भी हो सकता है। देखिए ये जो कमी है ना, ये कमी मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जो एक्चुअल में सही मायने में जो हिंदू है उनके बीच में कमी है। अभी आपने देखा थोड़े दिनों पहले सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ जो लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल जो सिख हैं, जो भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के तलवे चाट रहे हैं, उनकी तरफ से दबाव आ रहा था कि लंगर की व्यवस्था जो गुरुद्वारा बंगला साहब की तरफ से सीजेपी प्रोटेस्टर के लिए की जा रही है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन तुरंत प्रभाव से जो संगत थी, जो लोग थे, वो निकल कर सामने आए, उन्होंने बोला कि ये जो लंगर है या जो गुरुद्वारा बंगला साहब है किसी नेता के बाप का नहीं है, तो यहाँ से सेवा निरंतर होगी, निःशुल्क होगी, लंगर की व्यवस्था उन प्रोटेस्टर्स के लिए होगी। हमारा तो कोई दुश्मन भी आता है तो हम उसे भी लंगर खिलाकर भेजते हैं। तो ऐसे समय के अंदर अगर मंदिरों में लूट हो रही है, मंदिरों की ज़मीनों के साथ मंदिर में ठगी हो रही है, मंदिर के अंदर ब्राह्मणों की जगह पर ऐसे आरएसएस के तलवे चाटने वाले या भाजपा के चाटुकारों को बिठा दिया गया है, तो ये जो गुंडे हैं ये कहीं ना कहीं इन लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसा जो है लगातार मिलता है, जिसकी वजह से राम मंदिर में हुई चोरी को या बाकी मंदिरों से जो सोना बदलकर पीतल हो गया या जो बाकी जगह पर चोरी हो रही है, उन सब चीज़ों को ये लोग कहीं ना कहीं सही कहते हैं। लेकिन लगातार सब कह रहे हैं जो पप्पू यादव ने हिंदुओं का क्या ठेका ले रखा है, वो बदनाम करने का ठेका ले रखा है, साधु संतों का, राम मंदिर का, भगवान राम का। देखिए, अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हिंदू धर्म के लिए बोलता है ये कहते हैं जी आपने ठेका ले रखा है। भाई हम तो कह रहे हैं कि भाजपा को ही ठेका दे दो ना, दे दो, क्या दिक्कत है, लेकिन चोरी तो बंद करवा लो। जिस भाजपा को 12-13 साल से पूरा ठेका सौंप दिया, पूरे देश का ठेका सौंप दिया, भारत के एक एक मंदिर का ठेका सौंप दिया, सब धार्मिक स्थानों का ठेका सौंप दिया, लोगों के युवाओं के भविष्य का ठेका सौंप दिया, देश की संपत्तियों का ठेका सौंप दिया, उसने किया क्या? उसने तो हिंदुओं का भी भला नहीं किया। लेकिन ये लोग कह रहे भाई पप्पू यादव की जगह अब संसद में नहीं है या उनको जो कोठी अलॉट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें नहीं है, उसकी जगह जो है जिस तरीके से वो नाटक के दौरान साधुओं का कपड़ा पहना था, अब उसे वाकई में अयोध्या आ जाना चाहिए और उसको साधु संतों के बीच में रहना चाहिए। तो देखिए, साधु बनना कोई बुरी बात नहीं है, साधु बनना बड़े सम्मान की बात होती है। और साधु जो है ना, केवल मात्र कपड़ा पहनने से कोई नहीं बनता। साधु बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये 5 विकार हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। जब हम इसका त्याग करते हैं तभी कहीं ना कहीं जाकर के हम एक साधु की प्रवृत्ति में आते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको अयोध्या जाकर ही साधु बनना है या काशी जाकर ही साधु बनना है। काशी में चोर लुटेरे भी जाते हैं जो देश को लूट के खा जाते हैं। बनारस से कितने लोग ऐसे हैं जिनको के कई लोग तो ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, जो देश को लूट के खा रहे हैं, संपत्तियां अपने मित्रों को दे रहे हैं। देश की संपत्ति 1-1 रुपए एकड़ में अपने मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। तो आप ये मत बोलिए कि कोई व्यक्ति अगर काशी जाएगा तो वही साधु बनेगा या अयोध्या जाएगा तो वही साधु बनेगा। तो भी जो है धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं इसी राम मंदिर और जो साधु संतों के अपमान को लेकर। देखिए, आपको ना ये चीज़ें देखनी होंगी, फिल्टर करनी होंगी। जैसे कि आपको ये देखना होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो सही मायने में देश के लिए काम करना चाहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। कौन लोग हैं जिनकी बातों से को सुनकर आपको सच में लगता है कि वाकई में ये लोग वो हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। अब ये जनता को तय करना होगा। अगर उनको लगता है कि दक्ष चौधरी या बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टरता को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो कभी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कट्टरता को खत्म करता है। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है, तो राहुल गांधी ने ऐसा आखिरकार किया ही क्यों है? किसी का अगर भावना अगर इससे आहत हो रही है तो देखिए, ये तो एक निजी तौर पे मैं अगर कहूँ राहुल गांधी जी ने कुछ एक्टिविटी करी है, किसी ने भी किया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो अगर उसने किसी कानून का वायलेशन किया है तो आप उस कानून के दायरे में जाते हुए एक्शन लीजिए। क्या दिक्कत है? कानून है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा की सरकार है, भाजपा के हाथ में मीडिया है, भाजपा ने आज कानून के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हर चीज पे तो कानून पे भाजपा कब्जा करके बैठी है। उसके बाद भी अगर आप जैसे लोगों को विरोध करने के लिए आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या वो उन्होंने सही ही तो नहीं कर दिया। ये सवाल जनता के मन में आता है। जब मीडिया आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, जज आपके, जजों के घरों से मिलने वाला करोड़ों रुपया आपका, तो फिर उसके भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपके अंदर डर किस चीज का है? किस बात का डर है? लेकिन शिकायत की गई है राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव को लेकर के कई स्टेटों के जो है थानों में। तो विश्वास तो रखिए, कानून पर विश्वास रखिए ना। कानून पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, संविधान पर विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं और राहुल गांधी गलत हैं तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, सारे सब कुछ संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया है, तो उसके अंदर अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को जो है इससे पहले हमने देखा छोटे छोटे केस के मामलों में उनकी जो है संसद सदस्यता चली जाती है जी। तो इन मामलों को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर डर है। पवन खेरा जी साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बस वो लोग चाहते हैं राहुल गांधी संसद के अंदर में ना आए, ना बोल पाए। कारण ये है कि आज की तारीख के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह जी ने जैसे सवाल पूछे जी, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या बाकी दलों की बात करें, जो दल कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि ये लोग इतना प्रचार करते थे कि सब कुछ दिख रहा था कि बहुत अच्छा है, देश में एम्स बन गए, देश में होटल बन गए, देश में स्कूल बन गए, देश में कॉलेज बन गए। लेकिन ज़मीन से जब फोटो आनी शुरू हुई कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देश में 80 एयरपोर्ट बने, आधे एयरपोर्ट बंद हो गए। आज की तारीख के अंदर जिन जगहों पर पैसा लगाया जा रहा है वो वेस्ट होता जा रहा है। आज विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को, मैं ये नहीं कहूँगा खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को तो भाजपा खा गई, निगल गई, एक मगरमच्छ, एक अजगर की तरह। और आज कहीं ना कहीं पूरे भारत को भाजपा निगल रही है। और अगर आज भी हम खड़े नहीं होते कि लोगों की कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर चुकी है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब संसद का सहारा लेकर के छात्रों पर राजनीति कर रही है। देखिए, छात्रों पर राजनीति, छात्रों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। अगर छात्र इंटेलिजेंट ना होते ना तो इंस्टाग्राम पे आकर मोदी जी को रील नहीं बनानी पड़ती।
मोदी जी को रील अगर बनानी पड़ रही है ना, तो आज के टाइम में वो समझ चुके हैं, ये छात्र इंटेलेक्चुअल हैं और छात्र अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम रील बनाकर हमें मूर्ख नहीं बना सकते। वो छात्र एक एक चीज को, एक एक कहे हुए शब्द को, वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ। आप देखिए ना, बच्चे कैसे रो करके वीडियो में माफी मांग रहे हैं। आप उनके घर वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उन बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं आप आज उन बेटियों को तड़पा रहे हैं, उन बेटियों को, उनके परिवारों को कल्पा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप इससे महान हो जाएंगे। आप महान नहीं होंगे। लेकिन वो तो कह रहा हूँ मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। मोदी जी तो साफ वीडियो में कह रहे हैं। अगर माफ कर रहे होते तो वो बच्चे रोकर वीडियो नहीं बनाते। उन बच्चों को वो प्रधानमंत्री जी बुलाते कि बच्चे आप आइए मेरे साथ, मंच शेयर कीजिए, टेबल शेयर कीजिए, आप मेरे साथ लंच कीजिए, आप मेरे साथ डिनर कीजिए, और उसकी फुटेज शेयर करते कि हाँ मोदी जी ने सचमुच में माफ कर दिया है। लेकिन अब इनकी कहानी क्या रही है शुरू से? मुंह में राम बगल में छुरी। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मार देता है। आज एक लड़की है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, मतलब नाम लेने में भी हमें शर्म आती है, जो मोदी जी को गाली देने पर तो तड़फ रही है बुरी तरीके से। उसी लड़की ने देश के महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे, उसके बारे में उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उसके बारे में कानून कोई एक्शन लेने को तैयार। कंगना रनौत भी तो युवाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी मतलब की थी वो। देखिए, कंगना ने अभद्र टिप्पणी की थी। आपको याद होगा कि कंगना रनावत ने कांग्रेस के समय में भी अभद्र टिप्पणी की थी, और उसका जवाब उसको एयरपोर्ट पे मिला था। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।